लंका सो रही थी, पर लंका का भविष्य जाग रहा था। यह वह क्षण था जब युद्ध से पहले दो महाबली आमने सामने थे, एक जो इंद्रजीत कहलाता था और दूसरा जो मृत्यु से भी नहीं डरता था, कुंभकर्ण। आज मेघनाद बोलने वाला था और कुंभकर्ण सुनने वाला, और जो कहा जाने वाला था वह लंका के विनाश से भी अधिक गूढ़ था। मेघनाद ने कहा, तात कुंभकर्ण, आज मैं आपसे शस्त्र या युद्ध की बात करने नहीं आया हूं। आज मैं वह कहने आया हूं जो लंका में पिता रावण से भी छिपा है। कुंभकर्ण ने कहा, मेघनाद, तेरी दृष्टि आज सामान्य नहीं है। तेरी वाणी में विजय का गर्व नहीं, अपितु किसी अनदेखे अंत की छाया है। कहा, क्या ऐसा भी कुछ है जो इंद्रजीत जानता है और मैं नहीं? मेघनाद ने कहा, हां तात, क्योंकि मैंने देवताओं से युद्ध नहीं जीते। मैंने समय से युद्ध किया है और समय ने मुझे राम का सत्य दिखाया है। कुंभकर्ण ने कहा, राम का सत्य? वह तो अयोध्या का वनवासी है। उसे सत्य कहना और लंका को असत्य, क्या यही रहस्य है? मेघनाद ने कहा, नहीं, राम वह नहीं है जो युद्ध भूमि में दिखाई देते हैं, और रावण वह नहीं है जो सिंहासन पर बैठा है। यह युद्ध अस्त्रों का नहीं, धर्म के भार का है। कुंभकर्ण ने कहा, यदि तू यह जानता है तो फिर तू युद्ध क्यों करेगा? मेघनाद ने कहा, क्योंकि मैं पुत्र हूं, और पुत्र का सबसे बड़ा धर्म पिता के अधर्म को भी ढाल बनाकर खड़ा होना होता है। कुंभकर्ण ने कहा, तो फिर रहस्य क्या है मेघनाद? मेघनाद ने कहा, रहस्य यह है कि राम को कोई मार नहीं सकता, न ब्रह्मास्त्र, न नागपाश, न ही मेरी मायावी विद्या, क्योंकि राम शरीर नहीं है, वे मर्यादा हैं। कुंभकर्ण ने कहा, यदि यह सत्य है तो लंका का अंत निश्चित है। मेघनाद ने कहा, लंका का अंत नहीं, लंका का उद्धार असंभव है, क्योंकि जिसने सीता को अपमानित किया उसने स्वयं लक्ष्मी को त्याग दिया। कुंभकर्ण ने कहा, और रावण? मेघनाथ ने कहा, पिता रावण महान है, परंतु उन्होंने ज्ञान को अहंकार से बांध दिया, और जब ज्ञान अहंकार का सेवक बन जाए तो विनाश ही उसका पुरस्कार होता है। कुंभकर्ण ने कहा, तू यह सब जानकर भी युद्ध में जाएगा? मेघनाद ने कहा, हां, क्योंकि मेरे भाग्य में विजय नहीं बल्कि उदाहरण बनना लिखा है। इंद्रजीत इसलिए नहीं मरेगा कि वह कमजोर है, वह इसलिए मरेगा ताकि युग जाने अधर्म का पुत्र भी धर्म को पहचान सकता है। कुंभकर्ण ने कहा, मेघनाद, यदि तू न होता तो लंका अंधकार में मर जाती। मेघनाद ने कहा, और यदि आप न होंगे तात तो लंका पश्चाताप भी नहीं कर पाएगी। कुंभकर्ण ने कहा, तो क्या यही अंतिम रहस्य है? मेघनाद ने कहा, नहीं, अंतिम रहस्य यह है, राम किसी को पराजित नहीं करते, वे केवल समय को आगे बढ़ा देते हैं, और जो उनके सामने खड़ा होता है वह स्वयं अपने कर्मों से गिरता है। कुंभकर्ण ने कहा, तू आज नहीं, युगों बाद भी याद किया जाएगा मेघनाद। मेघनाद ने कहा, नायक बनकर नहीं बल्कि चेतावनी बनकर। कुंभकर्ण ने कहा, मेघनाद, यदि तू भविष्य को देख चुका है तो यह भी बता, क्या यह युद्ध पहले से ही लिखा जा चुका है? मेघनाद ने कहा, नहीं तात, युद्ध नहीं लिखा गया, केवल परीक्षा लिखी गई है। हर योद्धा को यह अवसर दिया गया है कि वह अपने कर्म स्वयं चुने। कुंभकर्ण ने कहा, तो फिर राम क्यों अडिग हैं? उनके भीतर कोई संशय क्यों नहीं? मेघनाद ने कहा, क्योंकि राम निर्णय नहीं लेते, वे मर्यादा निभाते हैं। जहां निर्णय बदल सकते हैं वहां मर्यादा अचल रहती है। कुंभकर्ण ने कहा, और लक्ष्मण, उसकी क्रोधाग्नि को क्या रोकता है? मेघनाद ने कहा, उसे प्रेम रोकता है, क्रोध से नहीं, कर्तव्य से बंधा है वह, इसीलिए उसका शस्त्र तेज है पर उसकी आत्मा स्थिर। कुंभकर्ण ने कहा, तू इन सबको इतने निकट से कैसे जानता है? मेघनाद ने कहा, क्योंकि मैंने उन्हें अस्त्रों से नहीं, तप से देखा है। जिसे संसार युद्ध समझता है वह वास्तव में आत्माओं का संघर्ष है। कुंभकर्ण ने कहा, तो क्या लंका की हार निश्चित है? मेघनाद ने कहा, हार नहीं, परिवर्तन निश्चित है। लंका तभी बचेगी जब वह स्वयं को पहचान ले, पर यह पहचान विनाश के बाद ही आती है। कुंभकर्ण ने कहा, रावण को यह क्यों नहीं दिखता? मेघनाद ने कहा, क्योंकि जो स्वयं को अमर मान ले वह सत्य को दर्पण नहीं, शत्रु समझने लगता है। कुंभकर्ण ने कहा, और तू स्वयं को क्या मानता है? मेघनाद ने कहा, मैं स्वयं को सेतु मानता हूं।
अधर्म और धर्म के बीच। मेरी मृत्यु एक संकेत होगी कि शक्ति यदि मर्यादा से दूर जाए तो उसका अंत निश्चित होता है। कुंभकर्ण ने कहा, तू अपने अंत को इतनी शांति से क्यों स्वीकार करता है? मेघनाद ने कहा, क्योंकि मैंने देख लिया है, जीत शरीर की होती है पर विजय आत्मा की। कुंभकर्ण ने कहा, तो अंतिम रहस्य क्या है मेघनाद? मेघनाद ने कहा, अंतिम रहस्य यह है तात, राम रावण को नहीं मारेंगे। रावण स्वयं अपने कर्मों से टूटेगा। राम केवल साक्षी होंगे। कुंभकर्ण ने कहा, और हम? मेघनाद ने कहा, हम इतिहास नहीं उपदेश बनेंगे, ताकि युग युग यह स्मरण रहे, बल से नहीं मर्यादा से संसार चलता है। मेघनाद ने कहा, तात कुंभकर्ण, क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में हार किसकी लिखी है? कुंभकर्ण ने कहा, यदि तू पूछ रहा है तो उत्तर सरल नहीं होगा। कह, क्या तू लंका की पराजय देख चुका है? मेघनाद ने कहा, मैंने पराजय नहीं देखी, मैंने समय को झुकते देखा है, और समय केवल एक के सामने झुकता है, धर्म के। कुंभकर्ण की दृष्टि गंभीर हो गई। यह वही शब्द थे जो वह वर्षों से सुनने से बचता आया था। कुंभकर्ण ने कहा, तो क्या राम ही धर्म है? मेघनाद ने कहा, राम धर्म के धारक नहीं, राम धर्म की परीक्षा है। जो उन्हें समझ गया वह हार कर भी जीत गया। कुंभकर्ण ने कहा, यदि यह सत्य है तो तू अब तक अपराजेय कैसे रहा? मेघनाद ने कहा, क्योंकि राम स्वयं किसी को तुरंत नहीं हराते, वे पहले अहंकार को अवसर देते हैं, पूरा अवसर, ताकि पराजय का कारण कोई और नहीं, स्वयं मनुष्य बने। कुंभकर्ण ने अपने विशाल नेत्र बंद किए, जैसे भीतर कोई सत्य जाग रहा हो। कुंभकर्ण ने कहा, मेघनाद, तू जो जानता है वह साधारण विद्या से परे है। यह रहस्य तुझे कैसे मिला? मेघनाद ने कहा, जब मैंने ब्रह्मा से वर पाया तब मैंने एक प्रश्न किया था, क्या मैं अमर हूं? ब्रह्मा मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। उसी मौन में मुझे उत्तर मिल गया। कुंभकर्ण ने कहा, और वह उत्तर क्या था? मेघनाद ने कहा, जो स्वयं मर्यादा है वह किसी वर से बंधता नहीं, और राम वरों से नहीं व्रत से चलते हैं। वायु स्थिर हो गई, मानो शब्द भी सुनना चाहते हो। कुंभकर्ण ने कहा, तो सीता का हरण, क्या वही लंका का मूल अपराध है? मेघनाद ने कहा, नहीं, सीता का हरण अपराध नहीं, चेतावनी थी। लक्ष्मी ने स्वयं लंका में प्रवेश किया, यह देखने के लिए कि यहां विनम्रता शेष है या नहीं, और जब अपमान हुआ तब विनाश निश्चित हो गया। कुंभकर्ण ने कहा, और पिता रावण? मेघनाद ने कहा, वे विद्वान हैं, महान हैं, पर एक भूल ने उन्हें बांध लिया। उन्होंने ज्ञान को झुकाया पर स्वयं झुकना नहीं सीखा। कुंभकर्ण का स्वर अब भारी हो चुका था। कुंभकर्ण ने कहा, तो तू क्या करेगा मेघनाद? सत्य जानकर भी युद्ध? मेघनाद ने कहा, हां, क्योंकि मेरा युद्ध राम से नहीं, अपने भाग्य से है। मैं यह सिद्ध करने जाऊंगा कि अधर्म के कुल में जन्मा पुत्र भी धर्म को समझ सकता है। कुंभकर्ण ने कहा, और तेरी मृत्यु? मेघनाद ने कहा, मृत्यु मेरी हार नहीं होगी, वह संदेश होगी कि सबसे बड़ा योद्धा वही है जो सत्य को जानकर भी कर्तव्य से पीछे न हटे। रात और गहरी हो गई। पितृव्य और भतीजे दोनों जानते थे कि यह भेंट अंतिम है। कुंभकर्ण ने कहा, मेघनाद, यदि युग तुझे याद करेगा तो किस रूप में? मेघनाद ने कहा, एक ऐसे योद्धा के रूप में जिसने जीतने से पहले सच को स्वीकार किया। यह संवाद इतिहास में नहीं लिखा गया, पर हर उस हृदय में गूंजता है जहां शक्ति से पहले समझ जन्म लेती है। क्योंकि रामायण का सबसे बड़ा रहस्य युद्ध नहीं, विवेक है। लंका की रात्रि असामान्य रूप से शांत थी। समुद्र की लहरें भी जैसे अपने शब्द रोक चुकी थीं। यह वही रात थी जब युद्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ था, पर परिणाम समय की लिपि में लिखा जा चुका था। कुंभकर्ण निद्रा से जाग चुका था। उसका विशाल शरीर नहीं, उसकी चेतना जागी थी। तभी अंधकार से एक स्वर उभरा। मेघनाद ने कहा, तात कुंभकर्ण, मैं युद्ध की अनुमति लेने नहीं आया। मैं आज तुझे वह बताने आया हूं जो मुझे देवताओं से युद्ध करते हुए नहीं, बल्कि मौन में ध्यान करते हुए ज्ञात हुआ। कुंभकर्ण ने उसकी ओर देखा। यह वही मेघनाद नहीं था जिसने इंद्रलोक को झुकाया था। यह कोई और था, गंभीर, शांत और भीतर से टूटा हुआ। कुंभकर्ण ने कहा, मेघनाद, तेरे नेत्रों में विजय नहीं बल्कि किसी सत्य का बोझ है।
कह कौन सा रहस्य तुझे इस रात्रि मेरे पास खींच लाया? मेघनाद ने कहा, मैं जानता हूं कि राम को कोई नहीं मार सकता। कुंभकर्ण चौंका नहीं, वह केवल मौन हो गया। कुंभकर्ण ने कहा, यह बात तू भय से कह रहा है या ज्ञान से? मेघनाद ने कहा, ज्ञान से, क्योंकि मैंने